हेलो स्टूडेंट्स। आपने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2026 के कट ऑफ के वीडियोस तो काफ़ी देख लिए होंगे और भर भर के वीडियोस आपको देखने को मिल रहे होंगे। अलग अलग कोचिंग्स के वीडियोस आपने कट ऑफ के देखे होंगे। दूसरी चीज़, जिन बच्चों का पेपर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है वो तो अब न्यू वैकेंसी के बारे में सोच रहे होंगे, और जो थोड़ा बहुत रेंज में है यानी कि 70+ या इसके आसपास जिनके बनना है या इससे ज़्यादा बनना है, उनसे कट ऑफ के वीडियोस देखे बिना रहा नहीं जा रहा होगा। और अगर वीडियोस कम पड़ रहे होंगे अभी तो ढूंढ ढूंढ के कट ऑफ के वीडियोस देख रहे होंगे कि अगर कोई थोड़ा सा भी क्या पता सही बता पाए तो। और आपने अलग अलग कोचिंग्स के कट ऑफ वीडियोस आपने देखे होंगे, और मैं चाहता तो सुपरवाइजर का एग्जाम लगने के कुछ टाइम बाद में कट ऑफ का वीडियो लेके आ सकता था, लेकिन अगर मैं उस टाइम वीडियोस लेके आता तो बाकी जैसे कट ऑफ के वीडियोस लेके आ रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग मेरा वीडियोस होता कि उसमें कुछ भी नया नहीं होता। बाकी आपने कुछ बड़ी बड़ी कोचिंग्स से देखे होंगे जो पहले 78 या इससे अबव बता रहे थे, वो खुद अब 72 के आसपास बता रहे हैं। पेपर जो एनालिसिस वो कर रहे थे वो पेपर सेंटर से बाहर आने के बाद अपने बेसिस पे वो एनालिसिस कर रहे थे, ना कि स्टूडेंट्स के अनुसार। दूसरी चीज़, उन्होंने जो कट ऑफ के लिए जो क्राइटेरिया डिसाइड किया वो क्राइटेरिया भी उन्होंने अपने उन स्टूडेंट्स से कंपेयर किया जो या तो इंटेलिजेंट थे या उन्होंने अच्छे अटेम्प्ट उनके हुए होंगे या ऑफिशियल आंसर की से पहले जिन्होंने उनको क्वेश्चंस बताए, उनके बेसिस पे उन्होंने सारा एनालिसिस किया और उसके आधार पे उन्होंने कट ऑफ बताई। और इससे पहले आपको पता चल ही गया होगा कि 2023-24 की जो वैकेंसी थी, जो इसमें 430 पोस्ट थी, उनमें उन्होंने 80 से 82 क्वेश्चंस कट ऑफ बताई थी। उसके बाद में बहुत सारी कोचिंग्स के आंकड़े हैं वो फेल हुए थे, क्योंकि जो कट ऑफ लाने में जो जल्दबाजी वो करते हैं, क्योंकि उसका कोई सही एनालिसिस नहीं होता, उसका कोई बेसिस नहीं होता, कोई आधार नहीं होता है। वो कट ऑफ सीधे सीधे वो कुछ चुनिंदा स्टूडेंट्स के बेसिस पे लेके आते हैं। और जैसे मान लो कि अगर इतनी बड़ी कोचिंग्स है और ऑनलाइन अगर वो जैसे कमेंट बॉक्स में मान लो या पर्सनली अगर किसी टीचर के टच में और वो स्टूडेंट्स बताते हैं, तो ज़्यादातर स्टूडेंट वही बता पाते हैं जिनका पेपर थोड़ा ठीक होता है, और जो कॉन्फिडेंट होते हैं कि भाई हमारे इतने सही हो जाते हैं या फिर और कॉन्फिडेंट होते हैं उनकी बात मान लो। उसके अलावा तो आपने बहुत सारे वीडियोज़ देखे होंगे। अभी कट ऑफ के नाम से काफ़ी व्यूज़ भी अच्छे खासे आ रहे हैं अलग अलग वीडियोस के ऊपर। तो मैं चाहता अगर व्यूज़ लेने होते तो मैं वीडियो पहले भी बना सकता था कट ऑफ के बारे में, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर से रिलेटेड मैं कोई भी वीडियो पहले बना सकता था। लेकिन आप मेरा अगर चैनल देखोगे तो इसमें जिस तारीख को एग्ज़ाम लगा था 18 अप्रैल को, उसके बाद से लेकर के अब तक मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया जो अभी रिसेंट बनाया है। अभी मैं कट ऑफ का वीडियो लेके आया हूँ, तो उसमें मैंने सभी कोचिंग्स के जो कट ऑफ के आंकड़े हैं वो देखे हैं। उसके अलावा उनमें मैंने जो कमेंट बॉक्स हैं उनके अंदर भी देखे हैं, जिसमें आप अगर कमेंट बॉक्स में जाते हो तो न्यूएस्ट और जो पुराने कमेंट्स होते हैं उनको भी आप देखोगे तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके जो पुराने कमेंट देखोगे तो उनमें जो परसेंटेज है उनकी या जो क्वेश्चंस राइट होने के वो हैं 78, 79, 75 उसके अबव थे। और ऑफिशियल आंसर की आने के बाद अगर आप उनके कमेंट देखोगे तो कुछ कमेंट्स आपको गायब मिलेंगे, और कुछ कमेंट्स के अंदर 72, 71, 65, 68 या 75 या 78 और 80 के आसपास भी मिलेंगे, 80 के अबव भी मिलेंगे। तो उस बेसिस पे मैंने सारा एनालिसिस करके उसके बाद मैं कट ऑफ का वीडियो लेके आया हूँ, और मैं आपको एक एक कैटेगरी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसमें मैं केवल नॉन टीएसपी के बारे में बताऊंगा, क्योंकि टीएसपी के बारे में थोड़ा सा बताना मुश्किल होता है, और वही बात है थोड़ा सा तुक्का मारने वाली सी बात है। तो तुक्का मैं मारूंगा नहीं, इसलिए मैं टीएसपी के बारे में कोई बात नहीं करूँगा। मुझे जितना आइडिया लगा है मैं उसी के हिसाब से बात करूँगा। दूसरी चीज़, किसी भी कैटेगरी के अंदर मैं फीमेल की कोई कट ऑफ नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसके अंदर जो जनरल मेल की होती है या ओबीसी मेल की होती है या किसी भी कैटेगरी की जो मेल की कट ऑफ होती है उससे 1-2 नंबर आप कम मान लो, या कई बार तो बराबर सी रहती है, तो उसमें भी एक तुक्का मारने वाली सी बात हो जाती है। क्योंकि अगर आप मेल का आपको आइडिया लग जाता है तो फीमेल 1-2 नंबर आप उसमें से कमी करके मार के चलो। अगर आप पिछली वैकेंसी की बात करोगे तो उसके अंदर जो ओबीसी मेल है और ओबीसी फीमेल है उनकी सेम ही रही थी, 2 गुना की और 1 गुना की जो कट ऑफ है वो सेम ही रही थी। तो फीमेल के बारे में आपको ज़्यादा चिंता नहीं करनी। जो ओबीसी मेल की होती है तो सीधी सी बात है, जो फीमेल कैंडिडेट है वो आराम से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर जितनी फीमेल की होगी उससे अपना 2 नंबर कम मान करके चलें, या मैं तो ये कहूँगा कि बराबर ही मान करके चले। जो कंपटीशन का ज़माना थोड़ा सा टफ है, तो उसमें मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले, और मैं साइड में स्क्रीन में भी लगा दूंगा कि कट ऑफ के बारे में क्या क्या कट ऑफ रहने वाली है। इसमें जनरल मेल की है 226 नंबर, और क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन है इसमें 75 से लेकर के 76 यानी कि 75 to 76 क्वेश्चन इसमें रहने वाली है। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो ईडब्ल्यूएस की 218 नंबर रहने वाली है, और अगर क्वेश्चन की बात करें तो 72 से 73। उसके बाद में एससी कैटेगरी की अगर बात करें तो 206 नंबर रहने वाली है, 68 से 69 क्वेश्चन आप मान के चल सकते हो। उसके बाद में एसटी कैटेगरी है, 204 नंबर रहने वाली है। इसमें भी आप 68 to 69 क्वेश्चंस ही मान करके चलो, एक आधा अगर नंबर ऊपर नीचे होता है तो वो एक अलग बात है। बाकी एसटी और एससी कैटेगरी में थोड़ा डिफरेंस रहता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है।
उसके बाद में अगर आप ओबीसी मेल की या ओबीसी कैटेगरी की बात करो तो ओबीसी कैटेगरी की रहने वाली है 222 नंबर, जिसमें आप 74 टू 75 क्वेश्चंस मान के चल सकते हो। उसके बाद में एमबीसी कैटेगरी की अगर बात करें तो एमबीसी के अंदर है 220 नंबर, और अगर आप क्वेश्चंस की अगर बात करो तो क्वेश्चंस हैं इसमें 73 से 74 क्वेश्चंस इसके अंदर रहने वाली है। इसके अंदर आप फीमेल के बारे में आप सीधा सीधा अंदाजा लगा सकते हो, 1 या 2 नंबर कम करके चल सकते हो, या फिर जितनी मेल कैटेगरी की मैंने मेल की बताई है उतनी आप इसके अंदर फीमेल की भी मान के चल सकते हो। तो ये कट ऑफ है, इसमें कुछ आपको वेरिएशन देखने को मिल सकता है, और वो वेरिएशन किस बेसिस पे मिलेगा आपको देखने को। अगर बोर्ड क्वेश्चंस ज्यादा डिलीट करता है तो इसमें मेरिट या कट ऑफ है वो थोड़ी सी कम रहने वाली है, और अगर क्वेश्चन ज्यादा डिलीट नहीं होते हैं तो उसमें जो कट ऑफ है वो लगभग सिमिलर रहने वाली है। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं, 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके ऊपर अगर वो डिलीट होते हैं या रहते हैं तो उससे कट ऑफ के ऊपर कोई खास ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, जैसे फेट वाला क्वेश्चन है तो वो ऑलमोस्ट पूरे राजस्थान में मुझे नहीं लगता जो सिलेक्शन के करीब वाला जो स्टूडेंट है वो ऐसे क्वेश्चन को गलत करके आएगा। और कई बार होता है एग्जाम का प्रेशर होता है, बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट होता है, उससे भी बहुत सिली मिस्टेक हो जाती है। तो वो कंपटीशन के ज़माने में देखो कुछ भी कहना आसान नहीं है। इसमें क्वेश्चंस बहुत आसान क्वेश्चन भी कई बार गलत हो जाते हैं, बहुत टिपिकल क्वेश्चन भी कई बार सही हो जाते हैं। तो इसके अंदर जो मेरिट है वो मैंने बता दी है, ये रहने वाली है, और इसमें आप 1 या 2 नंबर ऊपर नीचे करके मान करके चल सकते हो। इसके अंदर मैं क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फिर आपको क्लियर कर देता हूँ। जो बाकी बड़ी बड़ी कोचिंग्स अपने आप को काफ़ी ज़्यादा, उनके पास स्टूडेंट की स्ट्रेंथ भी काफ़ी है, उनके पास सैंपल साइज भी बहुत ज़्यादा होती है, उनके पास टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा है, उनके पास सोर्स भी बहुत ज़्यादा है, उसके बाद भी वो जो कट ऑफ बताते हैं उनमें वो 73 से 80 प्लस वो मेरिट बताते हैं कि इसके बीच में आप रहने वाली है। तो सीधी सी बात आपको पता है इसके बीच में रहेगी, इससे ऊपर तो आज तक ही नहीं गई है। आज तक जितनी भी एग्जाम हुई है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की, क्या 70 से लेकर के 80 के बीच में ही रही है। मैक्सिमम कैटेगरी की इसके बीच में रही है, क्या 80 से कभी ऊपर गई है, क्या 70 से नीचे कभी रही है, क्या तो इसके बीच में ही रही है। तो ये मेरिट बता करके तो कोई वो नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर फिर भी कभी कोई ज़रूरत पड़ेगी तो फिर मैं कोई वीडियो लेकर के आऊँगा। तब तक आप आराम से अपने किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर आप रिजल्ट का वेट कर सकते हैं। थैंक यू।